अगर कोई बच्चा भगवान को सखा बना ले और रोज उससे बातें करे तो क्या भगवान जवाब देते हैं? एक निर्धन बालक, ना धन ना साधन, सिर्फ श्रद्धा थी और 3 सवाल, और फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया दंग रह गई। ये कथा है शिवदत्त की, जिसने भगवान जगन्नाथ को अपने बचपन का साथी बना लिया और सच्चे प्रेम ने ईश्वर को बोलने पर मजबूर कर दिया। इस कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, जहां न बिजली थी न पक्की सड़कें, वहां एक कच्चे घर में जन्मा था शिवदत्त, एक निर्धन ब्राह्मण का बेटा। उसकी आंखों में बचपन की चमक तो थी, मगर जीवन में खिलौनों की जगह था संघर्ष। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। मां ने अपने आंचल को मजबूती से बांधा और हर दिन गांव में बुनाई सिलाई कर शिवदत्त का पालन पोषण करती। पर इस बालक का मन न खेलों में लगता था, न गुड्डे गुड़ियों में, न उसे मेले अच्छे लगते, न रंग बिरंगे कपड़े। उसका मन बस एक जगह लगता था, प्रभु जगन्नाथ में। उसके आंगन के कोने में था मिट्टी से बना छोटा सा मंदिर। वहीं हर सुबह वो स्नान करके बैठ जाता, दिया जलाता, फूल रखता और फिर घंटों भगवान से बातें करता, जैसे कोई अपने मित्र से करता है। प्रभु, मेरी मां कल बहुत थक गई थी, आप उन्हें सपने में मिलकर मुस्कुरा देना, उनका मन हल्का हो जाएगा। प्रभु, आज मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, पर मैंने खुद खाना नहीं खाया ताकि ये रोटी आपको दे सकूं। गांव वाले मजाक उड़ाते, ये लड़का तो संती हो गया है, भगवान से बात करता है। एक मामूली सी मूर्ति से बच्चे हंसते, कोई मुंह चिढ़ाता, कोई पत्थर फेंकता, मगर शिवदत्त कभी क्रोधित नहीं हुआ। वो हर बार मुस्कुराकर कहता, एक दिन मेरे प्रभु जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम किया है। धीरे धीरे उसका मन संसार से कटने लगा। वो खेतों में नहीं जाता, बच्चों के साथ नहीं खेलता। उसका सारा समय बस एक ही जगह समर्पित था, प्रभु जगन्नाथ के चरणों में। धीरे धीरे उसके और भगवान जगन्नाथ के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो किसी ने देखा नहीं, पर जिसे शिवदत्त हर पल जीता रहा। एक रिश्ता मासूमियत का, भक्ति का और अपार प्रेम का। दिन बीतते गए, शिवदत्त बड़ा नहीं हुआ, वो तो और गहराई में उतरता गया। कभी सूखी रोटी लेकर आता, कभी मिट्टी के खिलौनों में भगवान के लिए पालकी बनाता। और एक दिन वो चमत्कार घटा जो न किसी ने देखा न किसी ने सोचा। कभी कभी भगवान को शास्त्रों की भाषा नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए एक मासूम दिल की पुकार। और शिवदत्त की पुकार उस पूरे गांव में सबसे सच्ची थी। जब मां बीमार होती तो वो मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद करता और कहता, प्रभु, आज मां का माथा बहुत गर्म है, मैंने हल्दी वाला दूध पिलाया है, अब तुम अपना कमाल दिखाना और मां को ठीक कर देना। कभी वह छोटी सी लकड़ी की स्लेट पर भगवान को चिट्ठियां लिखता, आज मैंने 2 रोटी खाई, तीसरी नहीं खाई प्रभु, वो आपके लिए रखती है। गांव वाले जब मंदिर में दिया जलाते तो शिवदत्त चुपचाप अपना मिट्टी का छोटा दीपक जलाता और कहता, प्रभु, मेरी बात सुनो ना, आज तुम हंसे नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? वो कभी पत्थर पर बैठकर भगवान से रूठता, कभी पेड़ के नीचे जाकर मनाता, कभी अपने खिलौनों में से सबसे सुंदर वाला खिलौना उठाता और प्रभु के सामने रख देता। ये देखो, ये घोड़ा तुम्हारे लिए, मैं तो वैसे भी अब बड़ा हो गया हूं। गांव के बच्चे हंसते, चिढ़ाते, पगला हो गया है शिवदत्त। पर शिवदत्त मुस्कुराकर कहता, पगला तो हूं, पर प्रभु का पगला हूं। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी स्वर्ण से कम न थी। वो भूखा रह सकता था, पर बिना भगवान से बात किए नहीं सोता था। उसकी हर रात एक प्रार्थना से शुरू होती और प्रभु सपने में जरूर आना से खत्म होती। जब कोई अपने विश्वास के रास्ते पर चलता है तो पूरा संसार पहले उसे पागल समझता है, लेकिन समय आने पर वही विश्वास दुनिया को चमत्कार दिखाता है। शिवदत्त अब 9 साल का हो चला था। हर सुबह जैसे उसकी पूजा का कोई नियम नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मा की पुकार थी। वो मिट्टी के छोटे मंदिर के सामने बैठकर भगवान जगन्नाथ से घंटों बातें करता। कभी कहता, प्रभु, आज मां की आंखों में आंसू थे, पर मैंने उन्हें हंसाया, आप देख रहे थे ना। कभी कहता, आज मैंने आपको गुड़ चढ़ाया, थोड़ा बचा लिया था, आप नाराज तो नहीं ना। गांव वाले हर दिन उस दृश्य को देखते, नंगे पांव,
फटी धोती में लिपटा वो नन्हा बालक मिट्टी के शिवालय में बैठा अपने भगवान से बातें करता और फिर लोग हंसी उड़ाते। ये बच्चा तो बिल्कुल सठिया गया है, मूर्ति से बात करता है, भगवान उससे बात करेंगे। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। पूरे गांव के लोग जमा हुए। मुखिया बोले, शिवदत्त, तू क्यों रोज इस मूर्ति से बातें करता है? भगवान क्या तेरे दोस्त बन गए हैं? लोग जोर जोर से हंसने लगे। शिवदत्त बिल्कुल शांत था। उसने सिर उठाया और गांव की भीड़ को देखकर मुस्कुराया। हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। आप उन्हें पत्थर कहते हैं, पर मेरे लिए वो मां भी हैं, पिता भी और सखा भी। गांव की स्त्रियां ताना मारती, कभी दूध चढ़ाता है, कभी बिस्कुट रखता है। भगवान कब से ऐसे छड़ावे लेने लगे? पर शिवदत्त का उत्तर सरल था, वो सब कुछ लेते हैं, बस शर्त है, उसमें प्रेम होना चाहिए। मां कहती हैं, भगवान को भाव चाहिए, व्यवस्था नहीं। कभी बच्चों ने उसकी पूजा की थाली उठाकर फेंक दी, कभी उसके खिलौने मंदिर से चुरा लिए गए, यहां तक कि मिट्टी की मूर्ति को भी किसी ने तोड़ दिया। पर शिवदत्त ने रोया नहीं। उसने फिर उसी मिट्टी से एक नई मूर्ति बनाई और उसी श्रद्धा से पूजा की। उसकी मां ने पूछा, बेटा, तुझे बुरा नहीं लगता? शिवदत्त बोला, मां, मूर्ति टूटी है, भगवान नहीं। वो तो मेरे साथ है, हर रूप में। एक दिन गांव का पंडित आग बबूला हो गया। ये लड़का धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है, बिना संस्कार, बिना मंत्र, ऐसे कैसे भगवान को पूछता है? शिवदत्त उसके सामने नतमस्तक होकर बोला, पंडित जी, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मंत्र भी नहीं आते, पर मेरी भक्ति में छल नहीं है, झूठ नहीं है, बस सच्चा प्रेम है। कभी कभी वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बस एक बात दोहराता, प्रभु, सब मुझ पर हंस